राधे राधे, हरे कृष्णा मेरे दोस्तों। आज से हम आपके लिए वैशाख मास के महात्म्य का कथा लेकर प्रस्तुत हैं। आज से आप पूरे महीने वैशाख मास के प्रमुख अध्यायों का वर्णन सुनेंगे। आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम वैशाख मास के महात्म्य का अध्याय नंबर 1। इस अध्याय को आरंभ करने से पहले वैशाख मास में स्नान दान का महत्व जानते हैं और इसमें स्नान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या जप तप दान आदि करना चाहिए। यह सब जानकारी आपके लिए स्कंद पुराण और परम पुराण में से लेकर आए हैं। वैशाख का महीना सारे महीनों में से श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इस महीने का दूसरा नाम है माधव। यह भगवान का खुद का नाम है। यह महीना भगवान को इतना प्यारा है कि उन्होंने अपने नाम के ऊपर इसको नाम दिया है। इस महीने में कृष्ण का स्मरण करने से, सिर्फ उनका नाम लेने से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। कई बार जाने अनजाने में हमसे पाप होते रहते हैं। मन से, वाणी से, कर्म से हमें पता भी नहीं लगता और हम अपनी बात से किसी का दिल भी दुखा देते हैं। जाने अनजाने और ना जाने ऐसे ही कितने पाप करते हैं। उन सभी पापों के लिए यदि वैशाख के महीने में किसी भी रूप में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का जाप स्मरण किसी भी विधि से, किसी भी तरह से किया जाए तो ऐसे सारे पाप जो हम जाने अनजाने में करते हैं वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी जप तप दान और नाम स्मरण हम इस महीने में करते हैं उसका फल 100 गुना होकर हमें मिलता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दान जप और नाम का स्मरण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अगर वैशाख स्नान करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, देखिए स्कंद पुराण के अनुसार महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इस महीने में सूर्य उदय से पहले किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी या कुएं स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर भी स्नान कर सकते हैं। घर में नहाते समय नहाने के पानी में गंगा जल मिला लीजिए और नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए। पवित्र नदियों का स्मरण कीजिए, जैसे हर हर गंगे बोलते रहिए और फिर उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो इस तरह से रखें कि पूजा करते समय पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख रहे। अब पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें। रोली, चावल, जल की घंटी, घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, भगवान को किसी भी चीज़ से भोग लगाएं और रोज की पूजा में दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। यह अपने सामर्थ्य के अनुसार कितनी भी हो सकती है, लेकिन दक्षिणा के बिना रोज की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए चाहे 1 रुपया ही चढ़ाएं, लेकिन रोज पूजा में दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद वैशाख महीने की बांदरी की कथा ज़रूर सुनें। इस कथा का वर्णन हम आपको बाद में करेंगे। उसके बाद हर रोज़ वैशाख महात्म्य का एक अध्याय ज़रूर सुनें और अंत में भगवान विष्णु की आरती सुनें। जो यह महात्मा हम आपको प्रतिदिन नियम से सुनाएंगे, तो आप सभी नियम से इन महात्मा को अवश्य सुनना। उसके बाद तुलसी में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। यह दीपक घी या तिल के तेल का भी हो सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पत्ते जरूर चढ़ाएं तुलसी माता के। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस महीने में तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप ज़्यादा पत्ते चढ़ा सकते हैं तो 9 पत्ते रोज चढ़ाएं। अगर उससे भी ज़्यादा चढ़ा सकते हैं तो 21, 31, 51 जितने भी आप चढ़ा सकते हैं उतने चढ़ा सकते हैं, वरना 9 चढ़ाएं। 5 या फिर 1 भी आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, देखिए अगर आप वैशाख स्नान करते हैं तो ठीक है,
इसी प्रकार यही पूजा शाम को भी दोहराएं। शाम को भी विष्णु जी और तुलसी जी की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। देखिए, सुबह आपने तुलसी में जल भगवान विष्णु को दिया था, लेकिन शाम को पहले तुलसी पर दिया जलाएं, उसके बाद भगवान विष्णु का वैसा ही पूजन करें जैसे सुबह किया था। अंत में आरती करें और शाम की पूजा में सिर्फ पूजा और आरती करें। उस समय वैशाख महीने की कथा और महात्म्य नहीं सुना जाता, सिर्फ विष्णु जी की पूजा करके आरती कर लें। तो ये तो हुई रोज की पूजा। इसके अलावा आप पूरे वैशाख माह में अगर चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। इस व्रत में एक समय नमक का खाना खाया जाता है और बाकी इसके अलावा आप फल, दूध वगैरह कितनी भी बार ले सकते हैं। यदि आप किसी भी वजह से पूरा महीना स्नान ना कर पाएं तो आखिरी के 5 दिन यानी कि जब महीना खत्म होने वाला हो तब वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिन भी आप यह स्नान कर सकते हैं। स्नान की विधि कर लें तो आपके पूरे मास के बराबर ही फल प्राप्त होता है। इसके अलावा जो 2 एकादशी आती हैं उनका व्रत भी आपको अवश्य करना चाहिए। और एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है, आप चाहें व्रत ना कर पाएं, लेकिन जब भी आप भोजन करें उससे पहले भगवान का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो भी हम खाएं उसका भोग पहले हरि को अर्पण करने से भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और अक्षय पुण्य देते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस महीने में क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। इस समय क्योंकि गर्मी का प्रकोप शुरू हो जाता है, इसलिए गर्मी से राहत देने वाली हर चीज़ का दान इस महीने में किया जाता है और यही उत्तम माना गया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जल दान। जितना ज़्यादा आप जल का दान कर सकते हैं वह करें। ठंडे पानी से भरे हुए घड़े ज़रूर दान करें। 5 घड़े दान कर सकते हैं तो 5 कीजिए, वरना 2 नहीं तो 1 घड़ा तो अवश्य ही दान कीजिए। घड़े को अपने घर के पानी से ही भरें, उसके ऊपर ढक्कन लगाएं, उसके ऊपर चीनी रखें, कोई भी ऋतु फल रखें। इस समय आम, खरबूजे आदि काफ़ी मिलते हैं, तो कोई भी मौसमी फल रखें। हाथ से चलने वाला पंखा रखें और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। इसके अलावा किसी भी तरह जल का जितना अधिक से अधिक दान कर सकते हैं वह करें। अगर प्याऊ लगवा सकते हैं तो प्याऊ लगवाएं। अन्नदान का भी इस महीने में बहुत अधिक महत्व है, इसलिए जौ का आटा गर्मी से राहत देने में मदद करता है, इसलिए वह भी दान अवश्य करना चाहिए। गर्मी से राहत देने में हाथ का पंखा अवश्य देना चाहिए। छाता हमें गर्मी से बचाता है, इसलिए छाते के दान का भी बहुत उत्तम माना गया है। जूता, चप्पल या खड़ाऊ का दान करें और चटाई का दान भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गर्मी में भूमि पर चटाई बिछाकर सोने से शरीर को राहत मिलती है, इसलिए चटाई का दान इस महीने में अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने में चटाई का दान करते हैं तो भगवान हरि स्वयं उसके ऊपर शयन करते हैं। चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी और मौसमी फल जैसे आम, ककड़ी, नींबू, केला, सब तरह के फल, लकड़ी का पंखा, दूध, दही, छाछ, मीठा, पान, ठंडा आंवला, आंवले का मुरब्बा खाने से और दान करने से इस माह में अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलते हैं। इन सारी चीज़ों के दान का इस मास में बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। दही और छाछ शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए छाछ का दान भी उत्तम माना गया है। इसके अलावा ठंडा मुरब्बा और पान, इनका भी अपना विशेष महत्व है। इतना याद रखें कि जो भी आप दान इस महीने में करते हैं उसका फल 100 करोड़ गुना होकर आपको मिलता है, इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दान और तप आप इस माह में करें। अक्षय तृतीया भी इसी महीने में आती है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि अक्षय तृतीया यानी उस दिन जो भी काम किया जाता है, जो भी छोटा या बड़ा जैसा भी हो, आप दान करते हैं उसका फल अक्षय हो जाता है, मतलब कि उसका कभी भी नाश नहीं होता। आपके किसी भी बुरे कर्म से उसका नाश नहीं होगा, इसलिए कोशिश करें कि उस दिन
आप जो भी ज़्यादा से ज़्यादा दान और भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं वह अवश्य करें। कमल के फूल और शंख का दान भी इस महीने में बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है, इसलिए इस महीने के किसी भी दिन यह दान अवश्य करें। महीना पूरा होने पर पूर्णमासी के दिन तिल काले हों या सफ़ेद, दोनों तरह के भी हो सकते हैं, तिल और शहद इनका दान करना ज़रूर चाहिए। इसके अलावा अगर आप वैशाख स्नान का नियम किया है तो वैशाख की पूर्णमासी के दिन जिस स्नान का आखिरी दिन हो उस दिन सुबह जोड़े से ब्राह्मणों को जमाना चाहिए। यदि 5 जोड़े जमा सकें तो 5, नहीं तो 2, नहीं तो 1 जोड़े को अवश्य जमाएं और उन्हें वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दें। तो यह तो हुई माह के वैशाख के स्नान और दान की विधि। आइए आप जानते हैं वैशाख माह में जब तब क्या किया जाए। भगवान के नाम के स्मरण के लिए आप इनमें से किसी भी मंत्र की माला रोज जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इनमें से किसी भी मंत्र की या अगर आप चाहें तो दोनों ही इसकी माला फेर कर कम से कम 1 माला अवश्य करें। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 2, 4, 5 या फिर 9 माला, 11 माला या फिर 16 माला आप इनकी रोज फेर, इसके बराबर पुण्य देने वाला और कुछ नहीं है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अगर आप पाप प्रशमन स्रोत का पाठ कर सकते हैं संस्कृत या हिंदी में किसी भी रूप में तो बहुत ही उत्तम होगा। आपकी सुविधा के लिए मैं यह प्रतिदिन महात्मा कथा के अंत में आपको ज़रूर सुनाऊंगी, अवश्य लीजिएगा, इसे ज़रूर सुनिए। केवल सुनने मात्र से ही यह असीम पापों का नाश करता है। इसके अलावा आप भागवत के इन श्लोकों का भी जाप कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके अलावा कहा जाता है कि महीने के आखिरी दिनों में आपको गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इसके समान फलदायी और कुछ नहीं है। अगर आप किसी बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, कोई भी बड़ा संकट आपको घेरे हुए है, तो उसके लिए इस महीने में गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ बड़े से बड़े संकट से मुक्ति दिलाने वाला है और अगर उसे वैशाख मास में किया जाए फिर तो कहना ही क्या। इस जाप को करने के लिए सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके जाप करना होता है। स्नान करें, एक घी का दीपक जलाएं और पूरब की दिशा की ओर मुख करके इस पाठ को करें। सूरज निकलने से पहले ही आपको यह पाठ पूरा करना चाहिए। अगर आप वैशाख स्नान कर रहे हैं तो फिर आपको वैसे भी सूर्य उगने से पहले ही नहाना है, तो आप आराम से यह पाठ कर सकते हैं। यह ज़रूरी है कि आपको इसको सूर्य उदय से पहले ही करना है, इसलिए सबसे पहले इसका पाठ करें, उसके बाद अपनी रोज की पूजा करें। 1 महीना यह पाठ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे संकट इस तरह से दूर हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। इन चीज़ों से मिलने वाले पुण्य को और अधिक बढ़ाने के लिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, जिनको भी दान जप वगैरह करने के लिए जितना प्रेरित कर सकते हैं उतना ही प्रेरित करें और आपको भी उसका पुण्य मिलता है, इसलिए खुद भी करें और औरों का भी प्रेरित करें। आइए अब रसपान करते हैं वैशाख माह महात्म्य के पहले अध्याय का। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेश माँ के पुत्र देवऋषि नारद से पुण्यम वैशाख माह का महात्म्य इस प्रकार पूछा। हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख माह
क्यों भगवान विष्णु को इतना प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख माह को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनु में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि, उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई भी मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप भी तब तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता है। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्य उदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं और आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई भी रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है। शेष से भगवान विष्णु को सदा प्रिय हैं। सब दानों से जो पुण्य होता है, वह सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, प्रपात अर्थात प्याऊ देवता, पितरों, ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्तों के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जन प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 100 हज राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो रास्ते से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो भी इस मास में पंखा देता है, वह सीधे स्वर्ग के समान फल पाता है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं
और आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई भी रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख मास के जो सब दानों से पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में अमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो रास्ते में प्याऊ लगवाकर मनुष्यों को संतुष्ट करता है, वह सभी देवताओं को भी संतुष्ट कर लेता है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया देने वाले को छाता और पंखा की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 1000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित व्यक्ति ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो रास्ते से थके हुए द्विज को वस्त्र से भी हवा कर देता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो रास्ते में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। हे राजन, अन्नदान से मनुष्य को तत्काल ही तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नरेश, जो अन्नदाता है, माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो भी अन्नदान देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। हे प्रिय भक्तजनों, आज की महात्म कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे का वृत्तांत आप कल के अध्याय में सुनिए। पापनाश स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिन या वशशूरी हत्या पर, स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है, तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रयाश्चित्त पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्न चित्त से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को मेरा नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य को, श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को
मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में मैं डूबते हुए हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वपुरुष श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नाम पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वेद सभी पाप कष्ट दूर हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आप आज अपने शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े होते, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हुए, भगवान वासुदेव के नाम का उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर यहीं आते हैं, जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मा, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप अवश्य करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कुछ व्रती व्रत करने वाले के लिए यह स्रोत जब व्रत रूप से प्रायश्चित संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग भी अवश्य लगाएं और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। उम्मीद करती हूँ आज का आपको मेरे वैशाख माह से संबंधित जानकारी और महत्व अत्यधिक प्रिय लगा होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। धन्यवाद मेरे दोस्तों।